हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वैदिक मैथ्स विद प्रीति जायसवाल। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए है क्योंकि कुछ बच्चों को मेरी वीडियोस समझने में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं कि वो वीडियोस मेरी हमेशा इंग्लिश में रही हैं। तो आज से मेरी वीडियोस बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाली हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। तो सबसे पहले आज मैं आप सभी को वैदिक मैथ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि ये है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं। वैदिक वर्ड वेदा वर्ड से इसकी उत्पत्ति होती है और वेद जो होता है, वेद संस्कृत भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज, मीन्स ज्ञान। ये इसमें टोटल 16 सूत्र होते हैं। जैसे कि अपने मैथ में हमेशा फॉर्मूला आपने सुन रखा है, और जब हम वैदिक मैथ की बात करते हैं तो इसमें सूत्रों के अकॉर्डिंग इसमें 16 सूत्र होते हैं। उनको हम आप चाहे फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, और 16 सूत्र प्लस 13 सब सूत्र भी होते हैं, और इन्हीं के आधार पे पूरी की पूरी मैथ हमारी डिपेंड होती है। इसके बाद मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। ये वैदिक मैथ सुन के ऐसा लगता होगा कि ये संस्कृत भाषा का वर्ड है, संस्कृत से आई है, इसको कैसे हम समझेंगे, मुझे तो संस्कृत आती नहीं है और ये कौन सी मैथ है पढ़ाने। तो मैं इसको मैजिकल मैथ कहना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि मैजिकल ये वाकई में बिल्कुल मैजिकल मैथ है। ये इसमें इतने इसके जो फ़ायदे हैं, यही फ़ायदे हैं क्योंकि ये मैजिकल मैथ है। इतने आसान इसके तरीके होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, और इतनी आसानी से इसको समझा जा सकता है, और इतनी स्पीड में और पूरा एक्यूरेसी यानी पूरी शुद्धता के साथ। मीन्स आप अगर कैलकुलेशन करके करते हैं जैसे कि आपको सिखाया गया है, अगर आप वैसे करते हैं तो आप मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप वैदिक मैथ मीन्स इन मेथड्स के अकॉर्डिंग आप करते हैं तो वो डिजिटली होता है। मीन्स एक्यूरेसी, उसमें एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी होती है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। थर्ड आपका बेनिफिट क्या है कि इतनी आसानी से इतनी जल्दी आप सीख जाते हैं। फोर्थ इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन, मीन्स जिसमें कि बहुत ज़्यादा दिमाग का दही बनने वाला होता है, और आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली होती है। आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है, और प्लस उसमें इतना दिमाग भी लगने वाला है। तो ये उन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को इतनी आसानी से सॉल्व कर देता है। फिफ्थ आपका बेनिफिट क्या है कि ये जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको छोटा और आसान बना देता है। तो ये जो फ़ायदे आप सुन रहे हैं, ये एक मैजिकल मैथ के ही फ़ायदे हो सकते हैं। कभी कभी आपने अगर आपने कंपटीशन कोचिंग की होगी मैथ के, तो कुछ ट्रिक्स बताए जाते हैं, और ये पूरी की पूरी मैथ बस ट्रिक्स पे ही आधारित होती है, और ये ट्रिक्स बेस्ड होती है, जिसको हम मैजिकल मैथ कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और रही बात कि हमेशा ये वैदिक मैथ ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी मैं अपने बारे में बताऊं कि मुझे मैथ कभी पसंद नहीं रही है। सिर्फ उसका रीज़न यही था कि मेरी कैलकुलेशन बहुत ही वीक रही है, और मैं मीन्स मुझे समझ में भी नहीं आती थी, और मुझे इसी वजह से मुझे मैथ कभी पसंद नहीं आई। लेकिन जब से मैंने वैदिक मैथ समझा है, जाना है, सीखा है, मुझे इतना इंटरेस्ट बढ़ गया है वैदिक मैथ में कि मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों को, सभी को वैदिक मैथ जरूर आनी चाहिए, जिससे आपके समय और एनर्जी दोनों की ही बचत होगी। धन्यवाद। तो आज से मेरी सारी वीडियोस बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाली हैं। तब तक के लिए बाय बाय।